अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 86 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मोस्ट जनरल डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ आर सो दैट एफ ऑफ आर पोजिशन वैक्टर इज सोलेनोइडल। कह रहे हैं हमारे पास जो कह लें जो जनरल डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ ऑफ आर, कह रहे हैं उसको प्रूव करें वेयर एफ ऑफ आर और आर जो पोजीशन वेक्टर है इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये सोलेनोइडल है। ठीक है, अब सोलेनोइडल के लिए मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस कह लें वीडियोस बना के अपलोड किए थे सोलेनोइडल, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी इसकी डेफिनेशन। मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर मेरे पास जो गिवन फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए डेल के साथ, मतलब डेल पहले लिख दिया जाए और फिर जो गिवन फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और अगर तो आंसर 0 आ जाए तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो सोलेनोइडल है, और अगर तो उसका आंसर 0 नहीं आता तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो सोलेनोइडल नहीं है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को कह लें इसी पॉइंट को लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में लिखूंगी सोल्यूशन। अच्छा, इस चीज़ को मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को लर्न करना है समझ के। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने लिखना है इफ़ एफ ऑफ आर पोजिशन वैक्टर इज सोलेनोइडल। कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो ये फंक्शन है गिवन ये सोलेनोइडल कब होगा, कब, देन डेल डॉट एफ ऑफ आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि हम जब डेल का डॉट प्रोडक्ट लें एफ ऑफ आर और आर पोजीशन वेक्टर के साथ तो उसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, और कहते हैं इसके अलावा अगर डेल ऑपरेटर अप्लाई किया जाए इस पे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डेल, इसका मतलब है यू डॉट वी, एफ ऑफ आर को यू लेट करें और आर जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है इसको वी लेट करें, तो क्या आएगा, डेल का एफ ऑफ आर मतलब अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें। हम लोगों ने जब इसको डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है, इसको यू लेट कर रही हूँ, इसको वी लेट कर रही हूँ। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड एज फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर 0 के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे भी 0 लेट किया था सोलेनोइडल होने की वजह से, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। सेकेंड स्टेप ये है कि मैंने लिखना है बट डेल एफ ऑफ आर, कह रहे हैं कि जब किसी फंक्शन ऑफ आर का डेल ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है तो इसका जो डेल फंक्शन है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और कह लें 1/r। ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव और आर पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन अपलोड किया गया था। आगे लिखना है देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो कह रहे हैं इस डेल ऑफ एफ ऑफ आर की जगह ये पुट कर देना है इस इक्वेशन में, डॉट आर इसकी जगह ये आंसर आ जाएगा डॉट आर प्लस एफ ऑफ आर और डेल डॉट आर की जगह 3 ऑफ एफ ऑफ आर पुट करना है। ठीक है, तो अब मैं ये जो 3 है इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे तो मैंने एज इट इज पुट कर दिया प्लस 3 ऑफ एफ ऑफ आर किस तरह से आएगा, एफ ऑफ आर तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि डेल का डॉट प्रोडक्ट ले अगर पोजीशन वेक्टर आर के साथ तो इसका आंसर 3 आता है। कैसे आता है, मैंने इधर साइड पे स्टेप्स किया, मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। इसमें डेल डॉट आर, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्स आई कैप के साथ प्लस वाई जे कैप के साथ प्लस जेड के कैप के साथ। ठीक है, जब आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है, तो जब मैं पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी तो भी 1 आएगा, वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो भी 1 आएगा, और जेड के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो भी 1 आएगा। इन तीनों 1 को प्लस करें मतलब ऐड अप करें तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने इस एफ ऑफ आर के साथ जो मेरे पास नंबर है 3 उसको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर डॉट आर सेम वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए 1 आता है, तो मेरे पास एफ प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि और ये लिखना है आपने आर नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे 3 एफ ऑफ आर आ जाएगा, यहाँ पे आर डॉट आर की जगह आर स्क्वायर, मतलब आर का डॉट प्रोडक्ट लें अगर आर के साथ पोजीशन वेक्टर आर मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा जाए, और फिर दूसरी साइड पे भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और ये आर स्क्वायर का आंसर है। ऊपर इस आर डॉट आर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास नीचे कह रहे हैं क्या आएगा, या तो मतलब इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर आर ऊपर यहाँ पे आर स्क्वायर और नीचे आर है, आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो मेरे पास आर एफ प्राइम आर प्लस 3 एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है,
मेरे पास जो कह लें एक साइड पे एक नंबर प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाता है, और इधर आर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया तो वो डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड्स पे एफ ऑफ आर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब मैंने दोनों साइड्स पे एफ ऑफ आर से डिवाइड कर दिया, ये ऊपर और नीचे टर्म एफ ऑफ आर, ये भी एफ ऑफ आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एफ प्राइम आर डिवाइड बाई एफ ऑफ आर इज इक्वल टू -3/r आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करें अगर हम लोग, तो कह लें कि नीचे वाली का अगर देखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर बन रहा हो तो यहाँ पे एल रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखें नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो फिर एल नीचे वाला फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ आर, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन एफ ऑफ आर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास आर का क्या, अगर देखिए ऊपर डेरिवेटिव, आर का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होता तो हमारे पास क्या, मतलब आर का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है तो -3 एज इट इज़। आर का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो हमारे पास मतलब ऊपर है, मतलब 1 आ रहा है, तो इसके साथ भी मैं एल एन आर लगा दूंगी प्लस। अब जब यहाँ पे भी एल एन है, यहाँ पे भी एल एन है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एल एन रूल के अकॉर्डिंग, तो जो कॉन्स्टेंट ऐड किया जाता है वो एल एन जो है एल एन के अकॉर्डिंग जो है ऐड किया जाता है। आपकी चॉइस है, LnC1 कर सकते हैं, LnC2 कर सकते हैं, LnC3 कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे आ जाएगा ln f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस ये 3, ln की प्रॉपर्टी है कि जो नंबर पहले लिखा होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ln r की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस lnc। अब ये lnc प्लस में है, ये माइनस में, ये पहले लिख दिया जाएगा, ये बाद में लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने ln 2 दफ़ा लिखा हुआ है और सेंटर में माइनस का साइन है, तो लॉ के अकॉर्डिंग 2 नंबर अगर सेंटर में मतलब लिखे जा रहे हैं और उनके सेंटर में माइनस का साइन है तो वो डिवीजन में चेंज हो जाता है। लॉग एक दफ़ा मतलब ln एक दफ़ा c ऊपर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये ln एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो f ऑफ r इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय r क्यूब आ जाएगा। जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई है। लास्ट पे आपने लिख देना है वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कह रहा है कि ये हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट है जो c हम लोगों ने ऐड किया है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।